हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 12th के लिए अध्याय 3 में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अध्याय 3.1 हम लोग बहुत ही आसान तरीका से, चाहे वो उदाहरण हो या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, सारे को हल हमने किया और आशा है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज आज के लिए ये भी है कि आज उम्मीद से तो नहीं कर सकते, बट ऐसा लग रहा है कि आज 10th क्लास का रिजल्ट आ सकता है। तो अगर बाय 10th क्लास का रिजल्ट आता है तो आप लोग को बता दें कि आज हम आप लोग के सामने यानी कि लाइव कुछ बच्चों का रिजल्ट देखेंगे, जो बच्चों ने एग्ज़ाम यानी कि ऑफलाइन पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया था या ऑनलाइन करके भी एग्ज़ाम, या जिसे अपना रिजल्ट चाहिए होगा वो अपना रोल नंबर और रोल कोड यूट्यूब चैनल पर सेंड करिए और आप लोग का देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अवयवों का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है अवयवों का योग मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे बहुत आसान है, और आसान इसलिए है क्योंकि अवयव दो अवयव को एक साथ जोड़ के एक नया अवयव में मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस चीज को कि कैसे हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण के ही रूप में समझते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए दो अवयव है, एग्जाम्पल में दो अवयव है। एक है ए नाम का अवयव, उसका है जो संख्या है वो संख्या है 80 85 90, 80 85 90। फिर लिखा है 60 65 85, 60 65 85। और इसी प्रकार एक बी नाम का भी अवयव है जिसमें लिखा हुआ है 90 70 75, 90 70 75। और सेकेंड कॉलम में लिखा 50 55 75, 50 55 75। तो ये हो गया आपको दो अवयव। ठीक है, तो ये दोनों अवयव को क्या कह रहा है इसने है, तो a प्लस बी बराबर वाट, यानी कि a प्लस मैंने दो अवयव को क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ के दिखाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। भाई योग कोई डिफिनेशन नहीं, जोड़ का क्या डिफिनेशन होगा, दो संख्या को जोड़ देना ही जोड़ कहलाता है। उसी प्रकार से अवयवों का योग मतलब दो अवयव को एक साथ जोड़ देना अवयव का क्या कहलाता है, योग कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, दिया तो है यही, सोल्व भी करेंगे, इसी को लेके चलेंगे। तो अपना निकालना क्या है, ये निकालना है। तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 80 85 90 60 65 85, 60 65 85। ये हो गया। अब प्लस में इसका क्या करेंगे और लिखेंगे 90 70 75 50 55 75। हम लोग इस चीज का अवयव का गुणधर्म भी पढ़ेंगे, गुणधर्म में पढ़ेंगे हम लोग, कर्म विनय नियम सब भी पढ़ेंगे। लेकिन आज के क्लास में पहले आज ये सब चीज देख लीजिए, इसलिए फिर कल के क्लास में हम लोग वो आगे और पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम ऐड करते हैं, देखिए कैसे ऐड होगा। तो अवयव को अवयव के साथ जो जहां स्थान पे उसके साथ उसको ऐड करना है। 80 है तो 80 को किसके साथ, 90 के साथ, 80 को 90 के साथ, 85 को 70, 85 को 70 के साथ, और 90 को 75 के साथ। उसके बाद फिर दूसरा कॉलम को जोड़ना है। तो 60 प्लस 50
65 प्लस 55 और 85 प्लस 75, ये हो गया। अब बराबर इस दोनों को ऐड करिएगा तो होएगा, कितना हो जाएगा, 90, 90 80 होता है 170, 70 75 क्या होगा, 5 7 5 15 यानी 155, और ये हो जाएगा आपका 5 7 165, ये हो गया। यहाँ पे देखिए 110, ये आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70 50 होता है, 70 50 120 हो जाएगा, 70 50 120, और इस दोनों को ऐड करिएगा तो हो जाएगा 10 के 0 बाकी 1 15 1 16, कितना हो गया भाई, 60 हो गया। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को बनाने का काम करेंगे। और ये जो बन के रेडी होता है, इसका कोटि भी आप बता सकते हैं, आव्यूह भी बता सकते हैं, आव्यूह की अवयवों की संख्या भी बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे हम एक और उदाहरण देखेंगे जो बुक का है। तो आप लोग भी आशा है कि योग यानी कि आव्यूहों के बीच योग करना है, तो बहुत सिंपली रूप से, आसान तरीका से, बस इस तरह से आप लोग को भी कर देना है। क्लियर है, चलिए एक हम उदाहरण लेते हैं, बुक से उदाहरण लेके दिखाते हैं। ठीक है, आइए देखें बुक का उदाहरण क्या रह रहा। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, उदाहरण नंबर 6 है ना, एग्जाम्पल नंबर 6, ये चीज है आपके, और इसका भी कहता है योग ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले अपना दिया है, यदि a इक्वल टू दिया है अव्यूह √3 1 - 2, √3 1 -1 ही दिया है ना, -1 2 3 2 3 0, एक हो गया। और दूसरा आपको दिया है तथा b बराबर, ये भी आपको दिया है उसी तरह से जितना इसमें रहता है, जितना रोक संख्या है उतना ही आगे वाले में भी रोक संख्या है, जितना कॉलम इसमें है उतना ही इसमें भी। तो इसमें लिखा है 2√5 1 2 √5 1, फिर लिखा है -2 3 2 3, और लिखा है 1/2 लिखा हो गया है। तो a प्लस बी ज्ञात करने का था, a प्लस बी ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन है आपका, है ना। इस क्वेश्चन को जैसे हम अभी जस्ट आप लोग को बना के दिखाए कुछ एग्जाम्पल के रूप में ही, तो उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी बना लेंगे। चलिए सोल्व करते हैं भाई। तो करना क्या है, a प्लस बी ज्ञात करना है। a प्लस बी बराबर जो लिखा है आप लोग भी लिखिए, 2 1 3 -1 0 प्लस फिर एक नया 2 -2 √5 3 1 1/2, ये आपके हो गए। अब इसको योग करना है, योग करने के लिए क्या करिए, √3 + 2 2 ± 2 हो जाएगा, 1 + √5 3 + 3 -1 + 1, और यहाँ पे 0 + 1/2 हो गया। अब इसको सबको ऐड करिए, ऐड करिएगा तो यहाँ पे आने वाला है, देखिए क्या क्या, √3 - 2 ही लिखाएगा, +2, और ये देखिए 2 ± -2 हो जाएगा, ऊपर में 1 + √5 ही, और ये 3 3 6 हो जाएगा। जहाँ पे जो चीज बन, यहाँ देखिए -1 और +1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और प्लस में इतना जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब एक चीज और बच रहा है अपना पास में, क्या बच रहा है, तो ये इसका कैलकुलेशन बच रहा है। चाहते तो कर सकते थे भाई, आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए हमने पूरा बात लिखे। 3 + 2, 2 में से 2 घटाइएगा तो 0, 1 + √5 6 0,
1/2। ये आपके क्या हो गए, आंसर होगा। क्लियर है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी बनाया कीजिए, बहुत आसान था। और घटा यानी कि आव्यूह के बीच में अंतर भी करने के लिए बताएंगे, अभी जस्ट बता देते हैं भाई, वो चीज को भी पढ़ लेंगे, पढ़ के इस चीज को खत्म ही कर लेंगे। ठीक है। तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट एक ही करते हैं भाई, अच्छा अगर लग रहा है क्लास तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अब तो 10th क्लास का भी रिजल्ट बहुत 12th क्लास का रिजल्ट निकल गया, ये तो खैर अच्छा बात रहा। और बहुत अच्छा लगा हमें देख के कि 85-86% पूरा ऑल ओवर रिजल्ट दिया गया है बिहार बोर्ड इंटर के लिए। और उम्मीद है कि आज 10th क्लास का अगर रिजल्ट निकलता तो ये भी आपको 85 से 90% के बीच ही रिजल्ट देखने को मिलेगा ऑल ओवर। तो इसलिए आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो पढ़ाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास की मैथमेटिक्स तैयारी के लिए स्टार कोचिंग सेंटर से जुड़िए। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ें। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते क्या है। मान लीजिए जैसे कि हम आपको इसका डेफिनेशन कुछ करके दिखाते हैं भाई। किसी आव्यूह ए का ऋण आव्यूह, किसी आव्यूह ए का ऋण आव्यूह अगर होगा, आव्यूह क्या होगा, ए का ऋण क्या हो सकता है, तो भाई ए ही होगा, माइनस ए लिखा जाएगा। माइनस ए तो लिखाएगा, से निरूपित, से निरूपित निरूपित किया जाता है, किया जाता है। अगर हमको आव्यूह का ऋण आव्यूह कहा लिखने, तो जो आव्यूह दिया गया उसमें आप सिर्फ माइनस लगा लीजिएगा, तो वह क्या हो जाएगा, ऋण आव्यूह हो जाएगा। चलिए ये तो ऋण तो हो गया, लेकिन इसको लिखने का जो बनाने का प्रक्रिया है वो किस तरह से होगा, तब हम इसे तब हम माइनस ए को -1 ए, ठीक है, -1 को -1 ए द्वारा क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, या परिभाषित लिखिए, परिभाषित करते ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, माना कि कोई आव्यूह है a इक्वल टू कितना लिखा है, a बराबर है 3, 5 1 और अक्स कोई अपना आव्यूह लिखा हुआ है। ठीक है। और इसको क्या कहता है कि a के रूप में प्राप्त करने के लिए a इक्वल टू इतना है, तो -a के रूप में, -1 के रूप में, a के रूप में लिखें। ठीक है। तो आइए देखिए, तो a का वैल्यू ये रहा, तो ये हो जाएगा -a बराबर माइनस, अभी तुरंत जस्ट इसको क्या लिखने के लिए बताए थे, तो -1 और a का वैल्यू क्या है 3 -5 1 और अक्स बराबर गुना करिएगा, तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 3 गुना करिएगा तो -3, इस दोनों को गुना करिएगा तो प्लस का 5 माइनस प्लस, इस दोनों को गुना करिएगा तो -1 और इसको गुना करिएगा तो -1 हो गया। ये हो गए आपके क्या चीज, आंसर हो गए। यानी कि आप कह सकते हैं, इसलिए -a बराबर आव्यूह -3 5 -1 अक्स।
क्लियर है ना। तो ये इस तरह से बन के रेडी है। तो आप लोग भी अगर ऐसा तरह का क्वेश्चन अगर दे दिया जाए या कभी भी आपको कहीं पे करने को मिले तो हम लोग आव्यूह का ऋण आव्यूह किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको पूरा डिटेल्स से हमने आपको बता दिया। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे आव्यूह का पढ़ेंगे और उसमें क्या पढ़ना है, उसमें अब पढ़ना है घटाव यानी कि अंतर, ठीक है। देखिए इस चीज को भी हम लोग कर लेते हैं क्लियर, बहुत आसान रहने वाला है। तो कैसे होगा तो आप लोग अभी देखिए कैसे हो रहा है। तो देखिए हम लोग जिस प्रकार से योगफल पढ़ के निकाले थे, जिस प्रकार से योग पढ़े थे, उसी प्रकार से ये घटाव भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे घटाव पढ़ेंगे हम लोग, वो चीज आप लोग देखिए। चलिए घटा देख लेते हैं, इस घटा में क्या है भाई, ऐसे कैसे बनेगा ये चीज, ये भी चीज देखना बहुत जरूरी है। तो कैसे होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दो आव्यूह को मान लेते हैं, ठीक है। और याद रखिए जब भी होना चाहिए तो कोटि समान होना चाहिए, चाहे वह योग हो। नोट में हम लिख देते हैं, नोट हम उस समय लिख नहीं पाए थे, आव्यूह के ऐसा आव्यूह के दो आव्यूह के दो या दो से अधिक आव्यूह का योग या अंतर ज्ञात करने के लिए दोनों आव्यूह का कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना जरूरी है, यानी कि समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। अगर आव्यूह का कोटि में डिफरेंट है 2 गो या 3 गो में, तो कभी ना तो हम योग कर पाएंगे, ना तो हम क्या गुना कर पाएंगे, और ना ही हम क्या कर पाएंगे, घटा कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और लिख देते हैं या घटा या गुना भी लिख देते हैं, या गुना ज्ञात करने के लिए दो आव्यूहों के या दो से अधिक आव्यूहों के कोटि क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमको पढ़ना है आव्यूह का अंतर। तो आव्यूह का अंतर कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल एक देखते हैं, यदि a बराबर 2 4 8 7 तथा b बराबर 5 2 4 9 लिखा है तो a माइनस बी ज्ञात करें, ठीक है। तो ये ज्ञात करना, चलिए ठीक है भाई, ज्ञात होगा, कैसे होगा, तो a माइनस बी बराबर होगा 2 4 8 7 माइनस 5 2 4 9, ये हो गया बराबर। जिस तरह से हम लोग जोड़ किए थे उसी प्रकार से, गुणन प्रक्रिया में अलग होता है लेकिन जोड़ घटा सेम टू सेम। तो 2 माइनस 5 4 माइनस 2 8 माइनस 4 7 माइनस 9 बराबर, ये हो गया। 2 में से 5 गया माइनस 3, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 9 गया माइनस 2। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। यानी कि इसको घटा बोलते हैं, आव्यूह दो आव्यूह के बीच में ये घटा के हम लोग घटा कर लिए, ठीक है। तो चलिए हम इस चीज को पढ़ने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपने बुक से जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 अभी जस्ट लिख देते हैं, अभी आपको गुना का भी प्रक्रिया नहीं पढ़ा सके हैं,
उससे पहले हमें लगता है एक और चीज पढ़ लेना चाहिए था। अच्छा चलिए, ये तो हो गया, एक चीज और हम पढ़ लेंगे, घटासी गाप, एक चीज और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए ये घटा हो गई। अब देखिए एक चीज और पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में मिलता है। तो क्या मिलता है भाई, तो अभी आप देखेंगे। तो देखिए क्या कहता है, एक आव्यूह का एक अदिश से गुना, ठीक है, यानी कि गुणन करना है। किस प्रकार से होगा ये चीज हम लोग उदाहरण से पढ़ लेंगे। जैसे कि अपना पास एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उदाहरण के लिए हम समझते हैं भाई, ज़्यादा डिफिनेशन इसका है नहीं, तो इसलिए उदाहरण से हम समझेंगे इस चीज़ को। तो कैसे समझेंगे, अगर हमें यदि एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि ए बराबर अपना पास लिखा है कोई वर्गाव्यूह है, वहां पे लिखा है 3√5 2 3√5 √5 2 170 170 1.5 -3 और 5 है। तो क्या निकलना इसका, तो 3a ज्ञात करें, 3a ज्ञात करें, ठीक है। ये चीज अपना कहा ज्ञात करने के लिए, अपना ए का मान दिया, बहुत आसान ही है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे भाई, जब सोल्व करेंगे तो 3a बराबर 3 लिखेंगे, ऐसे लिखना, पूरा का बात लिखना है, √5 2 170 1.5 -3 5, ये हो गया। बराबर यहाँ गुना करना है, तो ये आव्यूह को गुना कर लीजिए। 3a = ये क्या हो जाएगा, तो 3 तिया, ऐसे पूरा गुना करिएगा तो 3 × 3 3 × √5 और 3 × 2 हो गया, 3 × 1 3 × 7 3 × 0 फिर 1 3 × 1.5 3 × -3 और 3 × 5, ये हो गया। अब बराबर इसको सबको गुना करके देख लीजिए, तो कैसे गुना होगा, 3 तिया हो गया 9, ये दोनों को गुना करिएगा, मिलने वाला संख्या नहीं है, तो 3√5 हो जाएगा, 3√5, इस दोनों गुना करिएगा तो 6, इस दोनों को गुना करिएगा तो 3, इस दोनों को गुना करिएगा तो 21 और इसको गुना करिएगा तो 0। यहाँ पे गुना करिएगा, 3 को 1.5 से गुना करिएगा तो ये होगा क्या, 3 को 1.5 से गुना करिएगा तो 3 को अगर 1.5 से गुना किया जाए तो ये क्या होगा भाई, 3 1.5 यानी कि 4.5 हो जाएगा ना, तो यानी कि 4.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 15। क्लियर है। तो इस रूप में हम लोग क्या देख लिए, तो एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन हमने देख लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, एकदम आसान सा था, बस आव्यूह लिख दिए मैंने, जिससे गुना कह रहा था वो चीज कर दिए, करने के बाद हमने ये चीज को कर लिए। क्लियर है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम एक उदाहरण और किताब से नंबर 7 नंबर पढ़ लेते हैं, फिर आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। आइए हम इसे खत्म करें और एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, उदाहरण के रूप में है, अपने बुक से है, क्वेश्चन किस प्रकार से है तो वो देखिए, पढ़ के देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, उदाहरण नंबर आपके बुक से है 7 नंबर क्वेश्चन। यदि a = एक आव्यूह दिया था, b = एक आव्यूह दे दिया, तो अपना कहता है 2a - क्या ज्ञात करने, b ज्ञात करने। चलिए सोल्व बहुत आसान, अभी सब चीज मैंने पढ़ा दिए। तो अपना ज्ञात क्या करना है, 2a - b बराबर क्या हो गया, 2a का वैल्यू बैठाएंगे 1 2 2 3 3 1, ये बैठ गया, माइनस देंगे। अब b का मान जो लिखा है वो चीज हम b के यहाँ पे देंगे, तो कैसे होगा, तो 3 - 1 - 1 0 3 2 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये भी हो गया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे इस चीज को लिखें, इसको कैलकुलेशन करें, तो ये हो जाएगा 2 × 2, मुजवानी कर देते हैं भाई, आप लोग भी मुजवानी करिए,
चूँकि आप लोग को समझा दिए पहले ही। तो 2 गुना 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 इकाई हो गया माइनस। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या इसमें, यहाँ पे प्लस है, माइनस ले लिए तो यहाँ पे -3, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, एक जीरो का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये भी आपका माइनस हो गया। ये हो गया क्लियर। अब देखिए ये माइनस क्या, अगर चाहते तो आप लोग इसे घटा सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। और यदि इस तरह से आप घटा रहे माइनस में तो देखिए कैसे भी घटेगा, दोनों तरह से हो जाएगा। 4 6 6 2, ये माइनस मिलके प्लस, अपना पास बच क्या गया -3 1 1 0, -3 -2 हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों को क्या करना, जोड़ता गया भाई, 2 जोड़ -3, 1 जोड़ 4, 4 जोड़ 1, 6 जोड़ 0, 6 +-3 और यहाँ पे 2 +-2, ये हो गया। अब इसको क्या करिए आप लोग, थोड़ा व्यवस्थित करिए और फिर से, तो ये हो जाएगा 2 +-3, ये दोनों हो जाएगा 5, इस दोनों का मान हो जाएगा 5, इस दोनों का जोड़िएगा तो 6, इसका कैलकुलेशन करिएगा तो ये होगा -6 -3 और इसको करिएगा तो 2 -2 हो जाएगा। अब एक बार और करना है, 2 में से 3 घटाइएगा तो -1, 5 का 5, फिर यहाँ पे भी 5, फिर 6, ये दोनों को घटाइएगा 6 में से 3 तो हो जाएगा 3, और ये 2 में से 2 को घटाइएगा तो क्या बचेगा भाई 0। ये आपके क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि आप अगर घटा के ही बनाइएगा, घटा के कारण घटा, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड नियम ये था आपका फर्स्ट नियम। तो सेकेंड में आपको इसका मान ये रहा और इसका मान घटाना तो है, यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। इसको गुना करिएगा तो 2 4 4 6 6 2 हो गया है, ठीक है। यहाँ अब माइनस कितना 3 -1 1 0 3 2, ये हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, 2 में से 3, 4 -1, 4 -1, 6 -0, 6 -3, 2 -2 हो गया। आप लोग को जैसा सुविधा लगे भाई आप लोग आसान से, हमको लगता है ऐसा ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये कॉमन लेके माइनस प्लस बनाने के लिए भी आप लोग को सिखा दिए दोनों तरीका से, और इस तरीका से भी, तो दोनों में से कोई गलत नहीं होता है। 2 में से 3 गया -1, यहाँ पे देखिए 4 माइनस क्या हो गया +1 हो गया। ये देखिए 4 है, माइनस प्लस होता है तो 1 हो गया। 6 में से 0 घटेगा 6, 6 में से 3 गया 3, और ये 2 में से 2 गया 0। एक स्टेप और कर लेते भाई, मौजवानी भी कर सकते थे लेकिन आप लोग के लिए ही है, बस थोड़ा सा डिटेल में। -1 4 1 5 4 1 5, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 0। अब देखिए ये आपका आंसर बन गया। क्या ये जो आपके आंसर आया, क्या ये दोनों सेम है? देखिए क्या सेम है, क्या सेम है, देख लीजिए -1 5 3 -1 5 3 5 6 0 5 6 0, दोनों सेम हो गया, सेम है। तो आपको जिस तरह से आपको सही लगे, जिस तरह से आप बना सकें सही से, उस चीज को आप बनाइए, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। कल के क्लास में फिर से मिलते हैं। बहुत खुशी का डे है, अगर आज रिजल्ट आ जाता तो बहुत अच्छा बात है भाई। जब भी रिजल्ट आवे, आज लाइव जरूर आवेंगे यूट्यूब पे, इसलिए आप लोग भी सभी लाइव आइए। दूसरी बात, अगर जिसे देखना हो, दिखवाना हो रिजल्ट, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, यूट्यूब पे ही कमेंट्स करिए, या
व्हाट्सएप नंबर है 7562 यानी कि 7562820507 यानी कि 7562820507। इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं और आपका रिजल्ट देख के आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास यहाँ तक ही रखते हैं। सभी को बहुत बहुत थैंक यू एंड सभी आदमी मन से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, सबको बाय बाय। ओके।